नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है कि वो हर व्यक्ति के पास है, हर बच्चे के पास है, यानी हम जितने भी इंसान हैं वो सभी के पास है। लेकिन कभी कभी हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी हम इतने नर्वस हो जाते हैं जीवन के अंदर कि हम ये सोचते कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें नॉलेज दे। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि हमारे पास होती है लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता, इसलिए हमें दूसरों से जानकारी लेके खुद को शांत करना होता है या मन को शांत करना होता है, या हमारे जीवन में कोई भी परेशानी होती है उससे निकलना होता है, सुलझना होता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश क्या होता है कभी कभी कि हम दूसरों के कहे मुताबिक चलते हैं, दूसरों के कहने के हिसाब से चलते हैं, जिनका परिणाम आगे चल के हमें परेशान करना ही होता है, क्योंकि वो फैसले हमारे खुद के नहीं होते हैं। वो दूसरों के द्वारा हम पर एक तो हम कह कर लेते हैं, एक तो हम कह कर किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, कोई जानकारी ले रहे हैं, उसमें हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन जो लोग ज़बरदस्ती ये सोचते हैं कि ये इंसान हमारे हिसाब से चले, तो वो अब दूसरे वाला व्यक्ति जिस पर हम अपने आरोप हम अपनी चीज़ें डाल देते हैं या अपने तरीके बताते हैं कि आप इस हिसाब से चलिए, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास भी बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं कि हम सोच विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जितना भी अधिकतर समय या वक्त निकला है वो सब बेफालतू की या बेवजह की चीज़ों में निकला है। इसीलिए एक उम्मीद हर रोज़ जगी रहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेटर होगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? समस्या कहाँ है? समस्या बाहर नहीं है, समस्या है हमारे अंदर। लेकिन डायरेक्शन हमें कोई और दे रहा है, हम किसी और से डायरेक्शन ले रहे हैं। यानी एक कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ये कमी है कि यार हमें खेत में बीज ना डालना पड़े, वहाँ पे हल ना चलाना पड़े, वहाँ पर देखभाल ना करनी पड़े, वहाँ पर पशुओं की देखभाल ना करनी पड़े, बारिश की ना करनी पड़े, सब कटी कटाई फसल हमारे पास आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। कुछ हम इसलिए भी परेशान रहते हैं कि यार इस व्यक्ति के पास, इस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, ये इतनी जल्दी कैसे डेवलप करके चला गया। हमारी काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं जो कि हमारे मन की परेशानियाँ या हमारी बुद्धि की परेशानियाँ हैं, या लगा लीजिए कि हम जो नादान हैं, हमारी नादानियों की परेशानियाँ हैं। हमारा जो भविष्य है वो ये नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा भविष्य ये है कि हम जो आज कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है। तो मैं सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर चीज़ का सल्यूशन अपने अंदर है, जिसे कि आज तक बड़े बड़े जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, बड़ी महान आत्माएं हुए हैं, वो उन्हें स्पिरिट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सभी की अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना नज़रिया है कि वो क्या थे। लेकिन वो थे तो हम ही में से ना, थे तो वो इंसान ही। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति संसार के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे जीवन का अनुभव ये है कि हर पल हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं जीवन के अंदर। मैं अगर ये मान लूँ कि नहीं, मैंने एक चीज़ पढ़ ली है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीवन भर एक अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, नहीं। मैं चाहे कुछ भी हूँ, मैं चाहे अपनी नज़र में कितना भी परफेक्ट हूँ, लेकिन नहीं, दूसरी चीज़ें मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। वो चाहे एक छोटा बच्चा है, वो एक पशु है, या वो एक चींटी है, कुछ भी है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा कि लोग ज़्यादातर इसलिए परेशान रहते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं। और मैक्सिमम 99 तो मैं कहूँगा नहीं, 70% लोग मेरे ख्याल से इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें एक दिखावे की ज़िंदगी जीनी पड़ती है जिससे कि दूसरे लोग खुश रहे, जिसमें कि उनका पैसा भी, समय भी और जीवन का वक्त भी खराब जाता है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो मैं तो मानता हूँ कि आप जैसा ब्रह्मांड के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। आपसे या तो कम हो सकता है, आपसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप जैसा कभी कोई नहीं होगा। और बात रही अगली के, ये आप कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे, और हमारे बारे में जो सोच रहा है वो कुछ भी सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है। उसकी सोच हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं आ सकती है।
वो कुछ भी सोचे, वो कितना भी नेगेटिव व्यक्ति है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जगह हमेशा अच्छा कार्य कीजिए। आपको देख के चलिए किसी कारणवश अगर मान लीजिए लोग आपको कहने लगे कि आप खराब है, आप किसी खराब संगत में पड़ गए या खराब आदतें आपने पकड़ ली है, तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, आप कभी भी कितने भी घटिया व्यक्ति हैं, कितने भी खराब आदमी है, खराब इंसान है, एक अच्छी शुरुआत कभी भी कोई भी कर सकता है। लोग तो फिर भी कहेंगे कि यार जब ये गलत कर रहा था अब अच्छा कर रहा था, तो तब भी कहेंगे यार ये पहले तो गलत करता था। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपके 20 साल पहले आपको जोड़ेगा कि नहीं इसने तब ऐसा किया था। तो मैं तो कहता हूं इन चीज़ों को छोड़ो, ये वक्त ऐसे ही निकल जाएगा, आपका सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा सोचने में। कहने का मतलब उसे जियो, और जीने का मकसद इंसान का ये है कि अपने बारे में पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारी नॉलेज क्या है, हमारी खुद की नॉलेज। फर्स्ट तो हमें फिज़िकली फिटनेस हमारी फिज़िकली जो फिटनेस है वो बेस्ट रहनी चाहिए, यानी वर्क करते रहिए। घर का काम है, बाहर का काम है, यानी शरीर को जितना हम चलाएंगे उतना शरीर ठीक रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आपका शरीर अच्छा रहेगा, उतना आप बीमारियों से बचेंगे। जितना आप बीमारियों से बचेंगे उतना आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, आपका जो सोचने का कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहेगा, वो गुड रहेगा, और आप जिससे भी बात करते हैं आपकी बातें उन्हें प्रभावित करेगी। दूसरी बात ये कि मेडिटेशन, ध्यान, बहुत सारे नहीं, मैं 2-3 सब्जेक्ट आपसे बताऊंगा कि हर व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो वो, और दुनिया में कहीं भी हो, वो किसी भी अवस्था में, वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेडिटेशन, एक ध्यान हर व्यक्ति कर सकता है। एक बच्चा होता है ना जो, वो हर वक्त ध्यान में ही रहता है, उसे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे जो बड़ा होता रहता है तो दुनिया को देखते 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 उस पर दुनिया का रंग चढ़ जाता है। बस यही अवस्था कि बच्चे वाली अवस्था, जब आप बच्चे वाली अवस्था में आ जाते हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, चिंता से दूर हो जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं, यानी किसी की कोई टेंशन नहीं है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे कर्जा देना है, मुझे घर चलाना है, कुछ भी करो, उसे कोई टेंशन नहीं है, सब उसके लिए हो रहा है अपने आप, प्रकृति उसे अपने आप दे रही है। तो हर व्यक्ति का, हर इंसान का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। वो मैंने अभी आपको मेडिटेशन और फिजिकली फिटनेस के बारे में बताया था। अगर हम अपने घर का काम मन लगा के करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें भी हमारा शरीर अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हम बीमारियों से अच्छी तरीके से लड़ते हैं। उसके बाद आता है मेडिटेशन, ध्यान। अगर आप एक कप चाय भी पी रहे हैं ना, तो उसे इस तरीके से, इतनी गहराई से पीजिए कि आप शायद वो आखिरी चाय पी रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो दिन ही आपका आखिरी है, वो चाय इतनी ज़बरदस्त स्वाद उसका होना चाहिए ना कि चाय के अलावा आपको कुछ पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हो। इस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए। यानी अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आपको लोग देख रहे हैं, आप सोच रहे लोग हमें देख रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ चलने पे ध्यान दीजिए अपने, कि मैं चल कैसे रहूं। जब आप चलने पे ध्यान देंगे तो आपका खुद पे ध्यान आएगा, वरना आप लोगों पे ध्यान देते, लेकिन जब आप चलेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, तो आपका ध्यान खुद पे रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, ये चीज़ आपको पॉजिटिव रखेगी, नेगेटिव की तरफ जाने नहीं देगी। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके काम अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, और लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आपका दिन या हर समय आपका अच्छा निकलेगा। तो मैं आपको इसी तरह की आने वाली कुछ जो जानकारियाँ हैं अपने दर्शकों को मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मैं ये कहता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज हो सकती है, अब मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिकली हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर किसी और के पास पहुँचे, आपके माध्यम से, आपकी तरफ से एक छोटी सी हेल्प हो जाए, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कमेंट कीजिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूं, इसी तरह से समाज में आपके भी, सभी के बच्चे या कोई भी आगे बढ़ते रहे, समाज ऊपर की ओर उठे, आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, सभी खुश रहे। नमस्कार।